Hello everyone. Once again, welcome to all of you to my YouTube channel Artha Hub. In the previous lecture, we have done some basic concepts related game theory, and today lecture we still going to hear some basic concepts regarding game theory. So today we will discuss about cooperative games and non-cooperative games. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने बात की है गेम की और वो गेम हमारा कौन सा है, क्रिकेट। इस क्रिकेट गेम के अंदर या किसी भी गेम में क्या होता है, सबसे पहले क्या होते हैं, सब रूल्स होते हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, और उस रूल्स को सभी टीम को, सभी एजेंट को फॉलो करना पड़ता है या सभी प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ता है। गेम यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। तो सर्टेन रूल्स हैं। इस गेम में क्या होगा, कंपटीशन होगा। हर एक गेम में कंपटीशन होता है। कंपटीशन किसके बीच में होता है, या तो प्लेयर्स के बीच में होगा या फिर टीम्स के बीच में होगा। और गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, क्यों आपस में प्लेयर्स या क्यों आपस में कोई टीम आपस में कंपटीशन कर रही है। द मेन ऑब्जेक्टिव टू विन द गेम, कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस गेम को जीतना है। क्यों जीतेंगे गेम, किस लिए गेम को जीतना चाहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, वो गेम प्ले करते हैं या फिर गेम को जीतने की कोशिश करते हैं। सेम यही चीज़ जो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाई गई है, सेम यही चीज़ हम गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करते हैं, गेम थ्योरी में बात करते हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस होती हैं, उनके अंदर कैसे काम किया जाए, उनके अंदर क्या हमें एक्शन लेने हैं, कैसे एजेंट्स आपस में कॉम्पीट करते हैं, किन रूल्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स की। Non-cooperative games. In a situation of non-cooperative games, while the competing firms taken each other actions into account, ध्यान से इसको समझिए, competing firms take each other action into account, but they take decisions independently and adopt strategies regarding advertisement, pricing, प्रोडक्ट वेरिएशन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स है उसका मतलब है कॉपरेशन आपस में नहीं है या आपस में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में, कि सपोज करिए कोई दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, तो हमने दो फर्म ले लिया, फर्म ए और फर्म बी। अब सपोज करें कि जो फर्म ए है उसने अपनी फर्म में प्राइस को लेके कुछ चेंजेस किए, प्रोडक्ट को लेकर के कुछ चेंजेस किए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट वेरिएशन, है ना। तो हम एक फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करिए हमने प्राइसिंग किया, तो फर्म ए अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को चेंज कर रही है, सपोज करिए कि इंक्रीज कर रही है। और जो दूसरी फर्म है फर्म बी, उसकी राइवल फर्म है, उसकी अपोजिट फर्म है, तो उस फर्म ए के प्राइस के इंक्रीज करने पर, ठीक है, बी के डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बी अपने डिसीजन में क्या चेंजेस कर रहा है। पहले उसने फर्म ए के एक्शन को देखा। ठीक है, उसने देखा कि फर्म ए ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज किया, तो अब फर्म बी क्या करेगी, जो अपना डिसीजंस लेगी वो इंडिपेंडेंटली लेगी, यानी कि उसमें फर्म ए का कोई रोल, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा।
फर्म बी अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने रैशनैलिटी को यूज़ करते हुए, अपनी रीजनिंग को यूज़ करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगी. देयर इज़ अ नो रोल ऑफ द फर्म ए इन द डिसीजन ऑफ द फर्म बी. So that is the reason it is a non-cooperative games, because in non-cooperative games, while the competing firm take each other actions into account, action को consider करेंगे but they take decisions independently and adopt strategies regarding to promote their interest. यानी जो फर्म बी है वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट होकर के लेगी, उसमें फर्म ए का कोई रोल नहीं होगा और फर्म बी इस तरह से डिसीजन लेगी कि वो उसके इंटरेस्ट को और बेहतर बनाए, ठीक है, या उसकी यूटिलिटी को और मैक्सिमाइज करे. तो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में बहुत ही फेमस एग्जांपल है नैश इक्विलिब्रियम. बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेसर जॉन नैश, उनका पूरा नाम था प्रोफेसर जॉन नैश, और उनके ऊपर एक हॉलीवुड में मूवी भी बनाई गई है ए ब्यूटीफुल माइंड. आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, वेरी मोटिवेटिव मूवी है, बहुत ही मोटिवेट करती है. जिस पर्टिकुलर वो डिजीज़ से लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था नैश इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी के अंदर, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है नैश इक्विलिब्रियम. ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था. तो ये कैसा है, नैश इक्विलिब्रियम कैसा है, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स. हो सकता है आपको कंपटीशन में मिल जाए, आपको नेट के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स में मिल जाए कि नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, और वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हों. ध्यान रखिएगा कि जो नैश इक्विलिब्रियम है वो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंदर आता है, कोऑपरेटिव गेम्स के अंदर नहीं आता. अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव गेम्स की. सो कोऑपरेटिव गेम, एक कोऑपरेटिव गेम इज कोऑपरेटिव, नाम से पता चल रहा है क्या है, कोऑपरेटिव, यानी कि आपस में लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, फर्म्स आपस में कोऑपरेट कर रही हैं. ए गेम इज कोऑपरेटिव इफ द प्लेयर्स इन द गेम, इफ द प्लेयर्स इन द गेम can arrive, in the players in the game can arrive at an enforceable or binding contract that permits them to adopt a strategy to maximize joint profit, example cartel. कोऑपरेटिव गेम्स का मतलब ये है कि जो फर्म है वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बना लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो स्ट्रेटजी को एडॉप्ट कर रही हैं और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है. अब आप जॉइंट प्रॉफिट की बात हो रही, इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, बहुत से लोग हैं, तो कई फर्म, सबकी अलग अलग देखिए थॉट प्रोसेस होते हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है. तो 2 या 4 या 5 या 10 फर्म उन्होंने सोचा सेम इंडस्ट्री के कि हम आपस में कंपटीशन करेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम एक अपना एक ग्रुप बना लें, कार्टेल बना लें, और क्या कर लेते हैं, एक हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उस अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो फॉलो करेंगे. और स्ट्रेटजी हमारी होगी कि हम किस तरीके से जो जॉइंट प्रॉफिट है, ठीक है, जो ग्रुप है फर्म्स का, उसका हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें. मैक्सिमाइज द जॉइंट प्रॉफिट, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव गेम्स. तो अगर अब आप देखिए कि एक ग्रुप बना है, कोऑपरेटिव गेम्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक एग्रीमेंट है, मतलब यहाँ पर कोई भी फर्म जो डिसीजन लेगी वो इंडिपेंडेंट होकर के नहीं ले पाएगी, उनको उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करना पड़ेगा, जिसे हम कोऑपरेटिव गेम्स के एग्जाम्पल में जो हम बात करते हैं वो करते हैं कार्टेल की, ठीक है, यानी कि ग्रुप की, ठीक है. सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव गेम्स एंड नॉन कोऑपरेटिव गेम्स.